साथ ऋतु सिंह। और चलिए सीधे सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, हमारे सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बीच इस समय जो है विश्वास सारंग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पूरे आयोजन के लिए, लगातार जुटे हुए। हम उनसे जानेंगे क्या तैयारियां हो चुकी हैं और किस तरह से पलक पावड़े बिछाने की बात हो रही थी। साथ में राहुल कोठारी जी भी जुड़ गए हैं, हम उनसे सबसे पहले विश्वास सारंग जी से जानेंगे। विश्वास जी, बड़ी तैयारी है, बड़ा जो है रैली है, बड़े जो है कहना चाहिए रोड शो, इस मेगा रोड शो को मेगा बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। देखिए, मोदी जी का जलवा है, लाखों की संख्या में आज भोपाल की जनता यहाँ उपस्थित रहेगी और लगभग 250 स्टेज हैं जिसमें अलग अलग समाज के लोग उपस्थित होंगे, मोदी जी का स्वागत करेंगे। स्वच्छता को लेकर मोदी जी का विशेष आग्रह है, व्यवस्थित चुनाव हो, ये मोदी जी का संदेश है। तो हमने निश्चित किया है कि रोड शो पूरा होने के बाद मोदी जी गाड़ी में बैठेंगे और एयरपोर्ट के लिए जैसे ही रवाना होंगे, हम भाजपा के कार्यकर्ता पूरे रोड की सफाई कर देंगे। मोदी जी भोपाल से उड़ेंगे, उससे पहले ये रोड साफ़ हो जाएगी। ये हमारा संदेश है कि हम यदि कोई बात कहते हैं तो उसको अपने चरित्र में भी उतारते हैं। तो आप जो है ये नवाचार करने जा रहे हैं भोपाल में कि जैसे ही मोदी उड़ेंगे उससे पहले ही पूरी सफाई हो जाएगी। इसके साथ साथ में ये समाजों का भी जो आपने मंच जो है सजवा, इनके बारे में 250 समाज हैं जो पूरी तरह से मोदी जी का स्वागत करेंगे। जी, तो ये थे विश्वास सारंग जो बता रहे थे कि इस बार हम नवाचार करने जा रहे हैं। मोदी इससे पहले कि उड़ेंगे लौटेंगे उससे पहले यहाँ पर जो सभी भाजपा के कार्यकर्ता सफाई में जुट जाएंगे। साथ में ये सुर देने की कोशिश है, स्वर देने की कोशिश है कि भोपाल ने जिस स्वच्छता की बात इंदौर करता है, भोपाल ने भी वो अपना लिया है। भोपाल उसी स्वच्छता को जो है बिल्कुल अपनी ब्रांडिंग के साथ करने वाला है और हम बता भी चुके हैं समाजों के बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल श्याम, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये बातचीत के लिए भी आपका शुक्रिया। तो सुन रहे थे आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग को, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस तरह से और किस तरह से राजधानी भोपाल की सफाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी सागर के लिए रवाना हो गए हैं। सागर के बड़सुमा में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बता दें जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद सागर के लिए रवाना हो गए हैं। सागर के भड़तुमा में जनसभा की जाएगी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सागर से आज के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सागर के बाद प्रधानमंत्री हरदा पहुंचेंगे और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि छत्तीसगढ़ से जबलपुर पहुंचे और जबलपुर से अब रवाना हो चुके हैं सागर के लिए। सागर पहुंचेंगे जहां सागर के बड़तुमा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जनसभा को संबोधित करने के बाद हरदा के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले सागर का ये दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री का सागर दौरा और सागर दौरे से एससी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी जनसभा जिसमें तीसरे चरण की लोकसभा सीटों को लेकर प्रचार किया जा रहा है, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील, लेकिन असर दूसरे चरण में भी देखने को मिल सकता है और पार्टी भी यही चाहती है कि इन सभाओं का असर दूसरे चरण में भी देखने को मिले। देश के दिल से संबोधित करेंगे जनता को पीएम मोदी। आज सागर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बस कुछ ही देर में सागर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। सागर के लिए रवाना हो चुके हैं जबलपुर से। और आपको बता दें बड़तुमा ये वही जगह है जहां संत रविदास का एक बड़ा मंदिर बन रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर को बनाया जा रहा है और बड़तुमा से ही संबोधित करने वाले हैं जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सागर के लिए रवाना हो चुके हैं और सागर में किस तरह के हलचल देखने को मिल रही है पीएम के दौरे को लेकर सीधे जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परसराम साहू। परसराम, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और अपडेट दीजिएगा, करीब कितनी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सागर? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर पहले हमारे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है सागर के लिए सेकंड जो है सवाई देख सकते हो, जो है काफी जो है भीड़ यहाँ पे आ रही है और अभी भी जो है लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। किसी ने कल्पना नहीं की कि हमारे जीवन भगवान राम का मंदिर बन जाए। बिल्कुल, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम कि सागर में जनता और इसके साथ ही उत्साहित कितने हैं।
और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सागर और बस कुछ ही देर में बड़तुमा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सागर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सागर की जनता का इंतजार भी खत्म हो गया है। अब बस इंतजार है तो संबोधन का, जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। सागर से आज मध्य प्रदेश के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। एमपी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और सागर से हुई इसकी शुरुआत और सागर के बाद हरदा जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन सागर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले और इसके साथ ही 80 वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी, यानी कि अनुसूचित जाति को साधने की पूरी कोशिश इस जनसभा के जरिए की जाएगी। तीसरे चरण के मतदान को लेकर, तीसरे चरण की लोकसभा सीटों को लेकर प्रचार प्रसार जारी है, लेकिन कोशिश यही है बीजेपी की कि इस दौरे के जरिए दूसरे चरण में भी प्रभाव डाला जा सके। अब बुंदेलखंड से पूरे देश के इस वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और कुछ ही देर में संबोधन भी शुरू होगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि सागर पहुंच गए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सबसे पहले विस्तार न्यूज। जब सागर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी सागर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर बाद जनसभा भी होने वाली है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम इस कार्यक्रम को लेकर और सागर से सीधी लाइव तस्वीरें सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें आप सागर से देख रहे हैं। सागर, हरदा में सभा और भोपाल में होगा रोड शो। शुरुआत हो रही है सागर से। जबलपुर जब पहुंचे प्रधानमंत्री, वो भी तस्वीरें आपको दिखाई हमने और उसके बाद अब सागर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बस कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बुंदेलखंड से कई लोकसभा सीटों में प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी और बुंदेलखंड से एक संदेश देने की कोशिश भी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर जबलपुर की आप देख रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ से जबलपुर पहुंचे थे पीएम मोदी और जबलपुर से सागर के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त की ये पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जबलपुर से रवाना हुए जब पीएम, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सागर पहुंच गए हैं पीएम मोदी, यानी कि पीएम के कार्यक्रम की हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। ये दो तस्वीरें देखिए, जबलपुर से शुरुआत हुई जब जबलपुर से रवाना हुए पीएम मोदी और दूसरी तस्वीर आप देखिए सागर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और इस तस्वीर में आप देखिए सागर जब पहुंचे पीएम मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है और ये देखिए जैसे ही पीएम मोदी उतरे इस विमान से, स्वागत उनका किया गया और अब बस कुछ ही देर में सभा स्थल पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले विस्तार न्यूज पर। देश के दिल से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आज और एक बड़ी जनसभा को बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सागर और हरदा में आज सभा होगी, सागर से शुरुआत होने जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जब पीएम मोदी सागर पहुंचे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब जबलपुर से पीएम मोदी रवाना हुए और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे सागर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे की तस्वीर। बस कुछ ही देर बाद जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बता दें सागर के बड़तुमा में सभा स्थल बनाया गया है जहां जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए और सबसे पहले विस्तार न्यूज ही आपको दिखाएगा सभा स्थल की भी तस्वीरें जब मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उसके पहले जब जबलपुर से रवाना हुए पीएम मोदी और सागर पहुंचे, ये तस्वीरें भी आपने देखी। और ज्यादा जानकारी इसी पर लेंगे हम, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या अपडेट है? सागर में कौन कौन शामिल होने वाला है, मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा? सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ये तस्वीरें दिखाई कि सागर तो पहुंच गए प्रधानमंत्री, अब इंतजार है तो संबोधन का। देखिए, स्वाभाविक है क्योंकि जो है मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है जो भी सीनियर लीडर हैं यहाँ पर, उन्हीं को मंच पर रहने का अवसर मिलेगा, जिसमें कुछ जो है केंद्रीय मंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। ये इसके अलावा समाजों को क्योंकि महत्व दिया गया है और ये आयोजन भी
जो विशेष रूप से वहाँ होने जा रहा है, बर्तुमा में होने जा रहा है, तो ज़रूर जब वहाँ के जो समाज हैं उनकी भी उसमें सहभागिता रहने वाली है। इस समय हम जब भोपाल में हैं तो हमारे पास 2 समाजों के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो इसीलिए जो है बड़ी तैयारी से आए हुए हैं। पाल समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानेंगे क्या तैयारी है और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, उस पर ही बात करेंगे। बताइए। इस मध्य प्रदेश में पाल समाज के लगभग 30 लाख वोटर हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और मैं पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे अखिल भारतीय पाल महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था द्वारा लगातार 43 वर्षों से इस मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में ऑन रिकॉर्ड 40,000 गरीब निःशुल्क समाज की कन्याओं की निःशुल्क शादी की है। आज की क्या तैयारी? आज मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो हमारा क्या संगठन बहुत मजबूत है। तो आज हमने माननीय मोदी जी के काम से, जिन्होंने दुनिया में इतना पूरे देश का मान सम्मान और गौरवान्वित किया है, सनातन की तरफ अच्छा काम किया है, वापस हम सनातन की तरफ लौट रहे हैं, रोजगार के अवसर दिए, युवाओं को दिए, हर समाज को उन्होंने कनेक्टिविटी बनाई। तो हम उससे प्रोत्साहित होकर, उससे इम्प्रेस होकर आज समाज के लगभग 500 लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के सारे जिलों से मेरे पदाधिकारी आएंगे और 500 जिले किस तरह से स्वागत करने वाले हैं? हम माननीय मोदी जी को फूलों की पंखुड़ियों के माध्यम से स्वागत करेंगे और पूरा पाल समाज माननीय मोदी जी को समर्थन देगा। हमारे बीच प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या तैयारी है, क्या उत्साह है, क्या माहौल है। बताइए। बहुत उत्साह है। अभी पहली बार आ रहे हैं, जो रोड शो पहली बार कर रहे हैं भोपाल के अंदर, तो हम लोगों में इतना उत्साह। और हमारे 70 लाख वोटर हैं और सभी 80% हमारे यहाँ बीजेपी के समर्थित हैं। और जो मोदी जी ने जो काम किए हैं वो भविष्य में कोई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्य। मोदी जी एक भविष्य में मतलब एक गॉड गिफ्ट हैं जो हमारे को मिले हैं। हम उनका अति उत्साह से स्वागत करना चाहते हैं और फूलों की पंखुड़ियों के नौछावर करके पूरा उनका स्वागत करेंगे। देखिए, ये 2 समाज के पदाधिकारी बता रहे हैं, बड़े भावुक हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने जो काम किया है वो अद्भुत है, उसी काम से जो है हम प्रभावित हैं और इसीलिए प्रदेश भर से यहाँ जो एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और सीधे लिए चलते हमारे दर्शकों को। सागर परशुराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। परशुराम, क्या अपडेट, कितनी देर में प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं? जी ऋतु, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि जो है पंडाल में जो है लोगों का तांता जो है भीड़ लगातार आती जा रही है, सिलसिला आने का लगातार जारी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभा स्थल पहुंचेंगे। और जी परशुराम, देखिए कुछ ही देर में सभा स्थल पहुंचने वाले, जो दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे, तो करीब कितने लोग मौजूद है सभा स्थल पर? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि मंच पर कैसी तैयारियां हैं, मंच पर अभी कौन कौन मौजूद है? हेलो जी परशुराम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। तो देश के दिल से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी आज, और एक बड़ी जनसभा को बस कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सागर से ये तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सागर, और इसके साथ ही आपको बता दें बस कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आज एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में हैं और इस दौरान पीएम सागर और हरदा में जनसभाएं करेंगे। तो राजधानी भोपाल में मेगा रोड शो भी होगा। इस सभी सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी कब कब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से पहले जो दौरे हुए, 7 अप्रैल को शुरुआत हुई जब जबलपुर पहुंचे पीएम मोदी, और 9 अप्रैल को दूसरी बार दौरा रहा, बालाघाट पहुंचे प्रधानमंत्री। 14 अप्रैल को तीसरी बार नर्मदापुरम के दौरे पर पहुंचे, तो वहीं दमोह पहुंचे 19 अप्रैल चौथी बार, और अब 5वीं बार यानी कि आज 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर, हरदा और इसके साथ ही भोपाल में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इधर राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है, और रोड शो से पहले भोपाल पुलिस ने पब्लिक अलर्ट भी जारी कर दिया। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रोड शो में शामिल होने वाले लोग पानी की बोतल, मोबाइल और बच्चों को साथ ना लेकर आएं। इतना ही नहीं, नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो राजधानी भोपाल
भोपाल में रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, जायजा लिया संवाददाता विवेक पांडे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले, इस रोड शो से पहले भोपाल पुलिस ने पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया है और भोपाल पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए यहां रोड शो में आने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि छोटे बच्चों को ना लेकर आएं, हो सके तो मोबाइल भी ना लेकर आएं। और इसके अलावा जो खास बात है कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु लेकर आने से पूरी तरीके से पुलिस ने इनकार कर दिया है लोगों को और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये प्रधानमंत्री इसी रोड से जाएंगे और इस तरफ देखेंगे आप बैरिकेड लगे हुए हैं। यहाँ पे दो तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, एक बैरिकेड के हिस्से में पुलिस रहेगी और दूसरी तरफ लोग मौजूद रहेंगे। और ये कहा गया है कि किसी तरीके की मोबाइल फ़ोन ना लेके आए, पानी की बोतल ना लेके आए, पानी के पाउच ना लेकर आए। और ये इसलिए फैसला किया गया है कि भीड़ से कोई व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे उस वक्त रोड शो चल रहा होगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि कोई व्यक्ति उस दौरान कोई सामान ना फेंके जिससे सिक्योरिटी ब्रीच हो। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने आखिर ये बदलाव क्यों किया है। और पुलिस के अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि एसपीजी की नई प्रोटोकॉल गाइडलाइन है और एसपीजी ने अपने प्रोटोकॉल में कहा है कि कई बार सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ठीक भीड़ की तरफ से कोई सामान फेंका गया और इसकी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई, इसलिए नियमों में परिवर्तन किया गया है। और भीड़ से ये अपील की गई है, जो लोग यहाँ आएंगे उनसे अपील की गई है कि वो मोबाइल फ़ोन तक ना लेकर आएँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटे बच्चों को ना लेकर आने की हिदायत दी है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और ऐसे में छोटे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए और ऐसी जो भीड़ भाड़ की जगह है वहाँ पे कोई बच्चा गुम ना हो जाए जिससे पुलिस की मुश्किलें ना बढ़ जाएं, इसलिए पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।